नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के उन सुधारों को जाना जिन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। लेकिन क्या हो जब इस मजबूत नींव पर विस्तार और लालच की इमारत खड़ी की जाए? कॉर्नवालिस के बाद भारत आया एक ऐसा गवर्नर जनरल जो युद्ध से ज्यादा यकीन कूटनीति के जाल पर करता था। उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली और उसका हथियार थी सहायक संधि, एक ऐसा मीठा जहर जिसे पीकर भारतीय रियासतें आजाद रहते हुए भी हमेशा के लिए गुलाम हो गई। आज हम इसी खतरनाक संधि की कहानी जानेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह एक घोर साम्राज्यवादी था। उसका एकमात्र लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश सत्ता को सर्वोच्च बनाना और फ्रांसीसियों के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर देना। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने 3 तरीके अपनाए: सहायक संधि, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों पर कब्जा करना। तो आखिर ये सहायक संधि थी क्या, जो सुनने में तो इतनी अच्छी लगती है? चलिए इसकी शर्तों को एक एक करके समझते हैं। अंग्रेजी सेना का साथ। भारतीय शासक जो इस संधि को स्वीकार करता था उसे अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखनी पड़ती थी। कहा जाता था कि ये सेना राजा की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करेगी, लेकिन इस सेना का पूरा खर्च भारतीय शासक को ही उठाना पड़ता था। अगर शासक पैसा नहीं दे पाता तो उसके राज्य का एक हिस्सा कंपनी ले लेती थी। ब्रिटिश रेजिडेंट, शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी, जिसे रेजिडेंट कहते थे, को रखना पड़ता था। यह रेजिडेंट राज्य के आंतरिक मामलों में भी दखल देता था। विदेशी संबंधों पर रोक। संधि स्वीकार करने वाला राजा अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय शक्ति जैसे फ्रांसीसी के व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रख सकता था और न ही किसी अन्य भारतीय राज्य से कोई समझौता कर सकता था। सोचिए, आपकी रक्षा के नाम पर आपकी ही तिजोरी खाली की जा रही थी और आपके ही घर में एक जासूस बिठा दिया गया था जो आपको किसी से बात भी नहीं करने दे रहा था। यही था सहायक संधि का असली खेल। वेलेस्ली की इस नीति का सबसे पहला शिकार बना हैदराबाद का निजाम 1798। इसके बाद अवध के नवाब 1801, पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802, मैसूर, तंजौर, भोंसले, सिंधिया, एक एक करके कई भारतीय रियासतें इस जाल में फंसती चली गई। इस संधि के परिणाम बहुत घातक हुए। भारतीय राज्य अपनी संप्रभुता और विदेश नीति खो बैठे। वे आर्थिक रूप से कंगाल हो गए और पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। इससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार हुआ, वो भी बिना ज्यादा पैसा और संसाधन खर्च किए। तो दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ब्रिटिश कूटनीति का एक ऐसा बेहतरीन नमूना थी जिसने भारतीय राजाओं को उन्हीं के खर्च पर गुलाम बना दिया। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी भी थी जिन्होंने अंग्रेजों की ये दादागिरी स्वीकार नहीं की, जैसे कि मराठा साम्राज्य। तो क्या हुआ जब अंग्रेजों का सामना मराठों से हुआ? कैसे हुए प्रसिद्ध आंग्ल मराठा युद्ध? ये सब जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। देखना मत भूलिएगा।